नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं बीजेपी ऑफिस में और हमारे साथ वाल्मीकि सिंह, भाजपा युवा जिला उपाध्यक्ष जमुई। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से जदयू के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए। हाईकमान से, आला कमान से उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी का मानसिक इलाज कराइए। इस प्रकार से मुंगेर में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में बयान आया था। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहारवासियों को नमस्कार कहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो जदयू के हैं कुशवाहा जी, उन्होंने कहा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी को कि उनको मानसिक संतुलन खराब है। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय ललन सिंह जी, ये बहुत अच्छा किए थे कि पहले खाइए मीट भात और न पचे तो खाइए जूता लात। अगर पार्टी देना क्या गलत है कार्यकर्ताओं को? हमने कहा कि पार्टी देना गलत है, लेकिन खाली मीट भात के देते ना, तो जूता लात कहे देती हैं साथ साथ। देखिए, हंगामा आपके पार्टी में भी हो सकता है, किसी के पार्टी में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में हंगामा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, अनुशासन की पार्टी है। और रही दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो मैं तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि उनसे पहले नीतीश कुमार किन्हीं का नाम ही नहीं था। अब बताइए इलाज क्यों किनको ज़रूरत है? सम्राट चौधरी जी को देखिए हमको तो लगता है कि जब आप लोग को दोस्ती हो जाएगी तो इलाज की किसी को ज़रूरत नहीं है। जब अलग अलग आप लोग रहते हैं दोनों को इलाज की जरूरत। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा सदा के लिए बंद हो गया है। अब उनकी इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। आज बिहार की हालात देखिए, अभी समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी नहीं थे कर्नाटक में, क्या आप लोग की हाल हुई है? यही अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोग के साथ रहते हैं तो बिहार में 39 सीट, 16, 17, 6। अब आपको बताते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं तो जनता जो भी समर्थन देती है भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है और कर्नाटक की जनता का हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता हूं और वहां के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं हाथ जोड़ कर अभिवादन करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि कर्नाटक हिंदुस्तान में है ना जी, कि हिंदुस्तान से बाहर? हिंदुस्तान में। तो कांग्रेस हिंदुस्तान में सरकार बनाई है कि पाकिस्तान में? हिंदुस्तान में बनाई। तो आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब उसी से आप समझ लीजिए कि क्या दर्शाता है। जिस व्यक्ति ने भी ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि कर्नाटक में जनता ने आप लोगों को पूरी तरह से नकार दिया। मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस के किस नेता ने सामने आकर इन बातों का खंडन किया है? किसी एक का नाम बताइए। ये तो दुर्भाग्य है। कांग्रेस के किस नेता ने इस बात का खंडन किया है आकर के कि ये जो हुआ है इस्लामी पाकिस्तानी झंडा लहराया गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद का? पर कब तक आप लोग वोट देते रहेंगे? इस बार बजरंगबली को लाए, क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहा है, क्या हुआ? मैं बताता हूं, भारत की पहचान भगवान राम से हो सकती है, भारत की पहचान हमारे वेदों से हो सकती है, भारत की पहचान हमारे ग्रंथों से हो सकती है। और लोग हमें कहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति, हम लोग करते हैं तुष्टिकरण की राजनीति। दिल में है, जरूरी नहीं है कि हम उसका प्रदर्शन करें। राम भगवान जो हैं समस्त सनातनियों के एक आस्था का प्रतीक है, एक आस्था है उन लोगों में हमारी। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए। लेकिन आपकी बात अगर मान भी लिया जाए तो कर्नाटक की जनता ने तो आपकी बात नहीं मानी। बिल्कुल माना है ना, कर्नाटक की जनता ने जो भी हमें जनाधार दिया। अब वोट परसेंटेज देखिए, वोट परसेंटेज देखिए। ये तो आंकड़ों की फिर बाजीगरी मानी जाएगी। आप सीधे तौर पर मानिए कि कर्नाटक में जनता ने आपको नकार दिया। जी नहीं, कर्नाटक में जनता ने हमें नहीं नकारा है। कर्नाटक की जनता ने हमें जो समर्थन दिया है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये भी कहते हैं कि इस देश के लिए और कर्नाटक की जनता हो या पूरे देश के लिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी मेहनत करेगी और देश हित में जो भी काम होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। वाल्मीकि जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जिस प्रकार से नज़दीक आते जा रहा है 2024, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से विपक्षी एकता के लिए रोज एक सीढ़ी चल रहे हैं, हालांकि आप नवीन पटनायक के मामले में कह सकते हैं, हम कहते हैं कि 2 सीढ़ी पीछे आ गए, लेकिन लगातार विपक्षी एकता को जिस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं, निश्चित तौर पर 2024 आप लोग के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि इनको लग रहा है कि 43 विधायक लेके ये पीएम बनेंगे।
हाँ जी, नहीं 43 सिर्फ उनका आप नहीं जोड़िए, सब सारे विपक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेदाग चेहरा है, इनका और ममता बनर्जी का, जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं प्रधानमंत्री हो सकते, क्या कमी है उनमें? कोई कमी नहीं है, आखिर इनसे ज़्यादा पलटने में कौन माहिर है? तो बीजेपी भी इसके लिए दोषी है? जी नहीं, आपके पार्टी में जब आ रहे हैं मैं आपको बताता हूं कि 2005 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई थी, तो वो एक मजबूत मुख्यमंत्री थे और आज एक मजबूर मुख्यमंत्री जी, शायद आप भूल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच पर से इस बात की घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। बिहार की कई योजनाओं की प्रधानमंत्री जी ने सराहना की है, जो कि नीतीश कुमार का सीधा सीधा। अब इससे आप कैसे इनकार करते हैं? मैं भी एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ नहीं, इनका कोई तोड़ ही नहीं है जी। तो इस बात को भी आप कहिए ना। मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग ने किया है, आप मानिए 16 जिसका MP उसको आपने मंत्री नहीं बनाया, आपने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। चाहते तो सब कुछ हो सकता था बिहार के विकास के लिए। 43 विधायक रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और 2005 से वो बताएं कि 2005 से उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया, लेकिन 43 विधायक भी बीजेपी ने लाया, चिराग पासवान के साथ मिल करके। RCP नहीं, ये गलत बात है, नहीं ये गलत है। RCP सिंह का मामला सामने आ गया। नहीं देखिए, भारत स्वतंत्र है और RCP बाबू जो हैं कहीं भी आने, अगर उनको वहाँ नीतीश कुमार के पीठ में छुरा आप लोगों ने नहीं मारा क्यों? उन्होंने, हम लोगों ने नहीं मारा किसी को, हम लोगों ने नहीं। हम लोग देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, हम लोग जनता की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं सर, हम गरीबों की बात करते हैं। बात सही है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान आपकी तरफ से खड़ा थे, RCP सिंह को आपने अपने पाले मिला लिया। चिराग पासवान जी नहीं, चिराग के लिए काम कर रहे थे। चिराग पासवान जी, पत्रकार महोदय, चिराग पासवान जी जो थे वो अकेले लड़ रहे थे चुनाव, NDA गठबंधन में नहीं थे। नहीं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर खुले मन से कह दिया था। RCP सिंह का मामला नहीं मानिएगा जी, नहीं, वो तो स्वतंत्र हैं, उनको जब उस पार्टी में जगह नहीं मिली तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड के जितने भी पदाधिकारीगण आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। चलिए चलते चलते एक सवाल और ले लेते हैं। आप मान रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोग के साथ फिर से आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर 2024 की राहें आसान होंगी? देखिए, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व का मामला है, लेकिन जैसा मुझे लगता है नीतीश कुमार जी का नहीं रहने से NDA यहाँ कमजोर हुई। जी नहीं, NDA यहाँ 40 सीट पर हम लोग लीड करेंगे। 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, और लोकसभा का चुनाव 40 सीट NDA के गठबंधन में आने जा रहा है। आप लिख लीजिए। चलिए, धन्यवाद आपका। थे हमारे साथ बीजेपी नेता वाल्मीकि सिंह, जिनका दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और 2024 में और आपको पत्रकार महोदय बताता हूँ, अभी 2-4 दिनों पहले एक सासाराम की घटना है। अमित सिंह मंगल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनके भाई को शराब माफियाओं और पत्थर माफियाओं के द्वारा इतनी बेदर्दी से मारा गया है कि एक मौत की जंग लड़ रहा है और एक की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने आतुर हैं कि बिहार की स्थिति आपको दिख नहीं रही है? जंगल राज रिटर्न हो रहा है। नहीं, ये जंगल राज नहीं, ये गुंडा राज लेके चले आए हैं। गुंडा राज है ये, महाजंगल राज है। सरकार का अपराधियों पर नियंत्रण नहीं, शासन प्रशासन किसी पर, मैंने कहा ना, मजबूत नहीं, ये मजबूर मुख्यमंत्री हैं। माननीय नीतीश कुमार जी मजबूर हो चुके हैं, तो क्योंकि इनकी चलती नहीं है। क्यों नहीं आप लोग बिहार में धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, नींद से जगा रहे हैं? जागेंगे कैसे? जो भूल जो जाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नहीं सुना है आपने? क्या मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री? गजनी पिक्चर का उदाहरण देते हैं। चलिए, तब मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं। बिहार में निश्चित तौर पर इन दिनों जिस प्रकार से अपराध बढ़ा हुआ है, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एग्रेसिव बनी हुई है। लेकिन 2024 में वाल्मीकि सिंह का जो दावा है, इस पर क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग पे अक्सर।